नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपको हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, हमारे हिंदू रीति रिवाज में महाशिवरात्रि का बहुत महत्व है। दोस्तों, यह पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन प्रकाश के रूप में शंकर भोलेनाथ प्रकट हुए थे और भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती के साथ इसी दिन हुआ था। इस दिन आप पूजा करते हैं तो आपको सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस दिन शिव जी की साधना करने से धन धान्य सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। यह दिन शिव जी को प्रसन्न करने का बहुत ही उत्तम दिन होता है। शिव जी भोले भंडारी हैं। भगवान भोलेनाथ एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहाँ शिव जी को कुछ चीज़ें प्रिय हैं तो कुछ चीज़ें अप्रिय भी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि यदि शिव जी के पूजन में प्रयोग न किया जाए तो पूजन अधूरा माना जाता है। वही कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें जाने अनजाने आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ गुस्सा भी हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव जी की पूजा करते समय विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या कुछ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान शिव जी को अति प्रिय हैं और कौन सी वस्तुएं हैं जो शिव जी को बिल्कुल भी प्रिय नहीं हैं। कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान शिव जी को भूलकर भी नहीं अर्पित करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक विनती है कि जो भी दर्शक हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा लाल या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके ही पूजा करें। यह बहुत ही शुभ माना जाता है और हो सके तो इस दिन बिना सिले कपड़े ही पहने। इस दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा अवश्य करें। शास्त्रों के अनुसार भगवान भोलेनाथ इसी दिन शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन रात के चारों पहर में किया जाता है, लेकिन शिव जी का पूजन प्रदोष काल में भी करना चाहिए। प्रदोष काल भगवान शिव जी का काल होता है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव जी लिंग में विराजमान होते हैं। प्रदोष काल यानी संध्या काल से रात्रि तक 90 मिनट का समय। दोस्तों, महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान भोलेनाथ का रात्रि का समय पूजन करना। इस महाशिवरात्रि में अर्धरात्रि अर्थात निशिता काल में भगवान शिव जी की पूजा करना। निशिता काल का समय अर्धरात्रि अर्थात 12 बजे से 12:30 बजे तक होता है। महाशिवरात्रि पर भगवान के साथ साथ माता पार्वती का पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हमें शिव जी के साथ साथ माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान शिव जी को अति प्रिय हैं। इसके बिना भगवान शिव जी का पूजन अधूरा माना जाता है। बेलपत्र एक पत्ता नहीं माना जाता, एक डंडी में जो 3 पत्ते जुड़े होते हैं उसे बेलपत्र माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते समय अक्षत अवश्य ही अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और महाशिवरात्रि की रात में शिव जी का जागरण अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का रूप माना गया है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। ऐसा करना आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। इस दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र धारण न करें, क्योंकि इस दिन काले रंग का वस्त्र धारण करना अशुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीज़ों का बिल्कुल भी ग्रहण न करें। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें, शंख से जल बिल्कुल न चढ़ाएं। भगवान शिव को आप लोटे से जल चढ़ाएं। भगवान शिव जी का पूजन शंख से नहीं किया जाता है और लोटे से भी जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें, यदि आपने जल में दूध या दही मिलाया है तो आप दूध या दही से भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल न करें, क्योंकि तांबे के बर्तन में दूध या दही से जहर बन जाता है। इसलिए दूध दही से भगवान शिव जी का अभिषेक करने के लिए आप स्टील का या पीतल के लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं।
महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का पूजन करते समय तुलसी का प्रयोग भूलकर भी न करें। भगवान श्री गणेश और भगवान शिव को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, इससे दोष लगता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा में केतकी और चंपा के फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा में हल्दी और कुमकुम का प्रयोग बिल्कुल भी न करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बैरागी हैं। क्योंकि हल्दी और कुमकुम शुभता के प्रतीक होते हैं। भगवान शिव जी की मूर्ति शिव परिवार के रूप में हो, जहाँ भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिक और माता पार्वती जी हो, तो वहाँ आप भगवान शिव को हल्दी कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ की जो शिवलिंग होती है वह भगवान भोलेनाथ का बैरागी रूप है, तो वहाँ पर आप हल्दी या कुमकुम का प्रयोग न करें। महाशिवरात्रि के दिन भूलकर भी घर में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। महाशिवरात्रि पर शराब और मांसाहार का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं और कन्याओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप दूध, दही या जल से शिवलिंग का अभिषेक कर सकती हैं। आप बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग को स्पर्श न करें। शिवलिंग की सदैव आधी परिक्रमा की जाती है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। महाशिवरात्रि के दिन गन्ने का जूस नहीं पीना चाहिए। आलू का आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन काला नमक का प्रयोग नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।